What's up guys and welcome back to the channel. My name is कमलजीत राणा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। अगर अपनी गलतियों से आप कुछ सीखते नहीं हो ना तो आप बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। मैंने जो गलती की वो ये थी कि शिफ्टिंग के टाइम पे मैंने जितने भी कार्टन थे उस पर ये नहीं लिखा कि किस कार्टन के अंदर क्या है, और ना ही उन बेवकूफ़ मूवर्स एंड बैकर्स ने ये लिखा। तो अब ये सिचुएशन है कि हमें सामान मिल तो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत मेसी हो गई है सारी चीज़ें। और दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रख के भूल गया हूँ, मतलब भूल ही गया हूँ मैं। एक है एलन की किस लिए यूज़ होती है वो आपको याद होगा। मैंने ज्योति को एक आइकिया से एक क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़े हैंग करने के लिए ना एक उसको वो दी थी, यूनिट गिफ्ट की थी। तो उसको असेंबल करने के लिए वो एलन की यूज़ की जाती है। वो एलन की कहाँ है मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम उस घर से निकल रहे थे और जब मैंने उसको डिसमेंटल किया था तो मैंने प्रखर को बोला ये एलन की देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गुमनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये असेंबल नहीं कर पाएंगे वापस। तो वो नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, वी ऑलवेज कीप ऑल द मेमोरी कार्ड्स इन वन ग्लिटर वाला पाउच, छोटा सा पाउच। आई डोंट नो, यू माइट हैव सीन दैट इन सम ऑफ द अदर व्लॉग, बट वो ग्लिटर बैग भी मुझे मिला था कुछ दिन पहले क्या 2 ही दिन तो हुए, 2-3 दिन तो हुए मैं यहाँ पे हुए। वो ग्लिटर बैग मुझे कल नहीं परसों मुझे दिखा था, उसको मैंने उठाया है और फिर से कहीं एक सेफ जगह पे रखा है, और वो मैं फिर से भूल गया हूँ कि वो सेफ जगह कौन सी है। ऑन दैट नोट आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग। और आई डोंट नो, ये भूलने की बीमारी पिछले कुछ दिन से हो रही है, बिकॉज मे बी देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये शिफ्टिंग का स्ट्रेस थोड़ा है और सारा सामान बिखरा पड़ा है, शायद इस वजह से हो रहा है, या फिर मैं जनरली भूलने लग गया हूँ चीज़ें, आई डोंट नो। बट आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि लंबे होने का, घर में सबसे लंबे होने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपसे घर के सारे पंखे साफ कराए जाते हैं। वेल आई हैव गॉट अ दूसरा नुकसान फॉर यू नाउ। तो घर में जितने भी पर्दे होते हैं उनको बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है अगर आप लंबे होते हो। तो शुरू करते हैं पर्दे लगाने का काम। एक तो मुझे यहाँ पे लगाने हैं, लिविंग रूम में पर्दे लगाने हैं और बेडरूम में पर्दे लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी काम से। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पर्दे छोटे हैं साइज में, बट माई स्मार्ट वाइफ ज्योति ने इसकी जो है सिलाई करा रखी थी, बिकॉज पिछले घर में इनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, तो इसीलिए उसने सिलाई करा के ये फोल्ड लगवा दिया था यहाँ पे। और अब सिर्फ ये सिलाई हमें खोलनी होगी और कर्टन पूरा नीचे तक आ जाएंगे। दिस इज द रीजन आई मैरिड ज्योति, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, शी इज़ वेरी स्मार्ट इन दिस। मुझे ये सब चीज़ों की फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। नॉट जस्ट कर्टन्स बट देर आर सो मेनी थिंग्स इन विच ज्योति इज सो स्मार्ट that I can't tell you, and I know you guys know that she is, because you must have seen in her vlogs and you guys know a lot about her life. Alright, पर्दों का काम डन। अब नेक्स्ट जो चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि मुझे एक ऑडिशन के लिए कॉल आया था, एंड आई हैव टू रिकॉर्ड एन ऑडिशन, इट्स फॉर अ टीवी शो। उनकी स्क्रिप्ट भी आ गई है, बस अब मैं बैठ के उस स्क्रिप्ट की तैयारी करूँ अच्छे से। देन आई एम गोइंग टू चेंज इन माय क्लोथ्स। जो ड्रेस कोड बोला गया ना ऑडिशन रिकॉर्ड करने के लिए, हर ऑडिशन का एक अलग ड्रेस कोड होता है बेसिकली, और तब मैं वो ऑडिशन रिकॉर्ड करूँ। बट आई थिंक वो शाम तक करूँ मैं, 4:30-5 तक। उससे पहले मैं स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ और उसके नुआंसेस को समझ लेता हूँ। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ज्योति के हाथ में ना कुछ तो आया हुआ है, ज्योति के अंदर कुछ आया हुआ है। भाई इतना स्वाद खाना बना रही है, इतना स्वाद खाना बना रही है, मजा आ गया मुझे, उंगलियां चाट के रह गया। ज्योति प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक यू। प्राउड ऑफ यू। भूल गया था ना मेरे हाथ का खाने का। एक्चुअली मतलब भूला नहीं कहेंगे, मतलब राजमा बनाए आज, बड़े स्वाद, बहुत स्वाद। किसी ने कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे, क्या एक पुरानी वीडियो के नीचे, यू लुक लाइक स्वरा भास्कर। आई होप यू डोंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत अमेजिंग था ये। वो पता नहीं कहाँ से खिड़की कौन सी खुली हुई है भाई। खिड़की कोई खुली नहीं, मेरे को इसने बोला खोल दो, हाथ मार रही थी खिड़की पे, बाहर जाने फिर ना मैंने खोल दिया। मैंने कहा देखती हूँ जाएगी कि नहीं जाएगी, अकेली नहीं जाएगी, चली गई। फिर मैंने पीछे दरवाजा बंद करने लगी, मुझे लगा अब वापस आएगी, आई नहीं, आराम से बाहर खेल रही है। सारे टॉयज लेके गई बाहर, देख बॉल पड़ी है, टोपी ले गई। और वो कहाँ है इसकी पीपनी नहीं है वो इसकी, वो इसका ट्रांसमीटर है। बाप रे, वो उससे अपनी बातें कम्युनिकेट करती है। नहीं इसका वो है कैसी है, वो कैसी वाला कैसी। जब मैं किचन में थी और तुमने ये लाइन पहली बार बोली थी ना, आज शाम को तुम मेरे साथ डिनर पे चल रही हो और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सच्ची में लगा था तुम मुझे बोल रहा है, जब मैं पहली बार ये लाइन सुनी थी। फिर जब तूने आगे बोला ना अपने डियर पति, पता नहीं क्या बोला उसको बोलना, ये फिर मुझे समझ में आया, तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। सोना सोना सोना, ये रही तुम्हारी ब्लैक कॉफी।
आई नो इट्स अ पीजे यार, पर कम से कम तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल। व्हाट द हेल कमल, आई नो पीजे था, पर कम से कम तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल तो आई। व्हाट द हेल गोगो, जैसे बेचारों का स्कोप ही खत्म कर दो। फेक इन एटलीस्ट ड्रीम ना। ओके सो इन द लास्ट व्लॉग आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं उस टाइम पे जा रहा था क्लब हाउस फॉर्मेलिटीज़ का पता करने के लिए। सो दे टोल्ड मी दैट आई हैव टू फिल अ फॉर्म, अटैच फोटोग्राफ विद इट, आई हैव टू जस्ट पे द आई कार्ड का फीस जो भी होती है, एंड ऑल्सो दैट आई हैव टू सबमिट 2 डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द क्लब हाउस मेम्बरशिप। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ब्यूटीफुल वेदर। इवनिंग टाइम पे तो इधर इतना शांत हो जाता है और इतना अमेजिंग हो जाता है कि पूछो मत। जब वेरी चिल्ड आउट काइंड ऑफ अ माहौल ऐसा लगता है यहाँ। मेरा तो जो सबसे पहली चीज़ मैं शुरू करूँ ना वो है वर्कआउट। जल्दी से जैसे ही मेंबरशिप एक बार फाइनल हो जाती है उसके बाद आई रियली वांट टू स्टार्ट स्विमिंग, बट आई थिंक स्विमिंग अभी खुली नहीं है। ओके दिस इज़ रियली स्ट्रेंज। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे पहले भी ये बात बोली थी, बट मैंने अपने ओनर से बात की तो उन्होंने बोला कि सॉफ्ट कॉपी सबमिट हो सकती है, बट द रिसेप्शन पर्सन हु इज सिटिंग देयर ही टोल्ड मी दे विल ओनली एक्सेप्ट हार्ड कॉपीज ऑफ द रेंटल अग्रीमेंट एंड द ईमेल फ्रॉम द ओनर स्टेटिंग दैट वी कैन यूज़ द फैसिलिटीज़। मैंने कहा यार 6-7 पेपर का प्रिंट निकालने के एक आई कार्ड बनाने के लिए, तो वाई डोंट आई सेंड दैट ईमेल टू यू ओनली सो दैट हमारा पेपर बच जाएगा, 7 प्रिंट निकालने नहीं पड़ेंगे। शी वॉज नॉट रेडी टू लेट इट गो, शी सेड मुझे हार्ड कॉपी ही चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। यार एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरा ना बॉडी टाइप ना टॉल है, मैं लंबा हूँ थोड़ा सा, तो जैसे ही मैं हल्का सा वेट गेन करता हूँ ना, थोड़ा सा मोटा होता हूँ ना, तो ना इतना मेरी बॉडी पे पता नहीं चलता है, क्योंकि लंबे होते हैं ना तो फ्रेम लंबा होता है, तो इसलिए मोटापे का ज़्यादा पता नहीं लगता कि मैं मोटा हो गया हूँ कि नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं स्कूटी पे बैठा होता हूँ, चला रहा होता हूँ, या बाइक चला रहा होता हूँ, या गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, और जब कोई झटके वटके आते हैं ना, तो मेरा पेट ना ऐसे बुड़ की तरह हिलता है, जैसे फ्लबर होता है ना, फ्लबर रबड़ होती है जैसे, वैसे हिलता है। तब मुझे रियलाइज़ होता कि भाई आई सीरियसली हैव गेन्ड अ लिटिल वेट। तो ये मेरी टेक्निक है ये पता करने की कि मैं मोटा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बताओ आप लोगों को कैसे लगता है कि आप मोटे हुए कि नहीं हुए, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू नो दिस, बिकॉज बहुत हर किसी के ना बहुत फ़नी वे होते हैं। लाइक कभी कभी लोग शीशे में देखते अपने आपको ऐसे हाथ लगा के बोलते लगता है यार मैं मोटा हो गया। तो आई थिंक हर किसी के ना बहुत फ़नी वे होते हैं या ये महसूस करने के कि वो मोटे हैं। तो आप लोगों का क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल मैंने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट ले लिए हैं। मिष्टू कौन जीत रहा है नीचे? ओ बेटा कौन जीत रहा है नीचे? मिष्टू जस्ट लव्स टू सिट इन द बालकनी। एटम को भी बहुत पसंद है बालकनी में बैठना। जस्ट दैट जब एटम आता है तो एटम बैठा रहता है अकेला, फिर जैसे मिष्टी आती है तो एटम सुटक लेता है अपना पतली गली से। मिष्टी तो कहीं भी ऊपर पैर वैर रख के बस घुसना चाहती है अंदर कि भाई मुझे यहाँ बैठना है। ओ मेरे बगले भगत, ओ मेरे बगले भगत। मिष्टी सब लोग पूछ रहे थे चिरमटी का मतलब क्या होता है, जल कुकड़ी का मतलब क्या होता है, बता दो। चिरमटी वो होती है जो बहुत छोटी सी होती है, पतली सी, और बहुत शैतान होती है, उसको हम चिरमटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, कहीं भी घुस जाती है कंबल के अंदर और बहुत डिस्टर्ब करती है, उसको हम बोलते हैं चिरमटी। और जल कुकड़ी क्या होता है? जल कुकड़ी वो होता है जो जलता है जब उसके अलावा किसी और को प्यार किया जाए। जैसे पापा भी एक टाइम पे जल कुकड़ी हुआ करते थे, लेकिन पापा अब जल कुकड़ी नहीं है, जल कुकड़ा हुआ करते थे बेसिकली। कुकड़ू को ओ मिष्टा का कान देखो आप, ये देखिए, ये इस जीव का कान है, ये इस जीव का दूसरा कान है। हम लोग एज यूजुअल बैठे हैं बालकनी में, शाम का वक्त, मौसम, ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ एंजॉय करते हैं। यहाँ बैठे बैठे हमारे इतने प्लान्स बन रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, ये पूछो मत। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी फील आ रही है। हवा से देख रहे हो मेरे बाल कैसे हिल रहे हैं। You know now what I'm trying to say? I'm just loving it. ये माता रानी तेरी कृपा है, ऐसी कृपा बनाए रखी, किसी की नज़र न लगे। भाई बालकनी में बैठे बैठे ऐसा फोटो सेशन कर दिया है, ऐसा रील सेशन कर दिया है कि पूछो मत। ये देखो क्या मस्त फोटो खींच लाए। अपन देखो ज्योति ने मस्त फोटो खींच दी, एक रील भी बना दी। जल्दी जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और चेक करो, उस पर आपको दिख जाएगी, लाइक कर देना उस पर भी, ठीक है ना। बड़ा मज़ा आया, अच्छी लाइट आ रही है इधर। बालकनी है ना यार, बालकनी है ना यार, बालकनी में बालकनी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में या अपनी अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, सारी वीडियोस देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चला बाय।